चैप्टर का नाम है इस ब्लॉक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए और हमें उनके रीजंस देने हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि Na2CO3 का सोल्यूशन अल्कलाइन क्यों होता है। तो अगर हम Na2CO3 का सोल्यूशन को पानी में डाल देते हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है NaOH प्लस H2CO3। अब हमें पता है NaOH और H2CO3 में H2CO3 तो वीक एसिड है बट NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये सोल्यूशन का नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है बी में, एल्कली मेटल्स आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द फ्यूज्ड क्लोराइड्स। तो फ्यूज्ड क्लोराइड्स का मतलब क्या हुआ कि वाटर नहीं है। फ्यूज्ड का मतलब होता है मोल्टन, दोनों वर्ड सेम ही है, और नो वाटर। जब वाटर ही नहीं है तो इलेक्ट्रोलिसिस हम क्या करेंगे, सपोज हमें Na लेना है, NaCl का अगर हम करा के देखते हैं तो Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, दो आयन्स हैं हमारे पास। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो कैथोड पे Na प्लस होगा, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे Cl माइनस होगा। तो Na प्लस हमारा क्या फॉर्म कर देगा, हमारा फॉर्म कर देगा Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हमारा फॉर्म कर देगा यहाँ पे Na। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे सोडियम। तो इस वजह से अल्कली मेटल्स हमें फ्यूज्ड क्लोराइड से कैथोड पे अल्कली मेटल्स ऑब्टेन हो जाते हैं। और Cl माइनस का क्या होगा, Cl माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो अब Cl माइनस यहाँ पे क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे हो गया इसका रिडक्शन, और Cl माइनस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ बना देगा Cl2। इसको हम बैलेंस कर दें तो यहाँ पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा हो जाएगा रिएक्शन एनोड और कैथोड पे। और दिस इज द रीजन कि हम फ्यूज्ड क्लोराइड से, फ्यूज्ड या मोल्टन क्लोराइड से हम Na ऑब्टेन कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमसे क्या पूछा गया, थर्ड स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया कि सोडियम इज फाउंड टू बी मोर यूजफुल देन पोटाशियम। अब क्या होता है, जो पोटाशियम है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि सोडियम ज़्यादा यूजफुल है पोटाशियम से। अब पोटाशियम का क्या है, एक तो साइज बड़ा है, तो पोटाशियम सबसे पहली बात क्या है, मोर रिएक्टिव है क्योंकि साइज बड़ा है उसका। ठीक है, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे लिख देते हैं बिग साइज या लार्ज साइज, हमें लिख देना चाहिए था लार्ज साइज। ठीक है, अब क्या होता है, वो मोर रिएक्टिव है देन सोडियम, एंड इसको हम इस स्टेटमेंट को फिर से देखते हैं। हमसे पूछा क्या गया था कि सोडियम और पोटाशियम में से पोटाशियम, स्टेटमेंट था कि सोडियम ज़्यादा यूजफुल क्यों है। तो सी वाला अगर हम स्टेटमेंट देखें तो पोटाशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम एंड इज फाउंड इन नेचर टू अ लेस एक्सटेंट। वो लेस एक्सटेंट में फाइंड होने की वजह से एक तो ज़्यादा रिएक्टिव भी है और इतनी जल्दी हमें मिलता भी नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि सोडियम इज़ मोर यूजफुल। दिस इज़ द रीज़न कि सोडियम ज़्यादा यूजफुल है पोटाशियम से।